ओम कुमार जी की जमानत जब न पर आई तो ये दलित समाज नहीं है। इस बार भी हाथी तो नहीं दिखाई देगा। हाथी दिखाई दे रहा, अब जब बिल्कुल हाथी दिखाई दे रहा, हाथी दिखाई केतली बहुत देर से दबा लिया हाथी वो बटन, 5 साल हो गए हाथी वो बटन दबाता। हाथी दिखता है फिर ईवीएम के सामने? हाथी नहीं दिखता, हाथी नहीं है, हाथी नहीं है, केतली है। खाली हवा वाली बात नहीं है। आप बताइए क्या नाम भैया? मैं सत्यवीर सिंह। तो कहीं कहेंगे ना चंद्रशेखर भाई मोमडनों के भी दिल में बसे पड़े, इसी वजह से मोमडन भी आज उन्हीं के साथ हमारे साथ ही है। मोमडन हमारे साथ ही है। चुनाव जीतेंगे। क्या है समीकरण बताइए। जीतेंगे बिल्कुल क्लियर, ठोक के जीतेंगे। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट इन दिनों खूब चर्चाओं में है, जिसका एक मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद यहां से अपनी चुनावी बिसात बिछा रहे हैं, या कहें पहली बार वो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां दलित मतदाता एक निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में नगीना संसदीय सीट के गांव कमालपुर में अभी हम मौजूद हैं और यहां के तमाम वो दलित समुदाय के मतदाता, चाहे उसमें नौजवान हो या फिर बुजुर्ग हो, अलग अलग अवस्था या फिर समाज के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत हम लोग करते हैं और एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आखिरकार नगीना संसदीय सीट पर क्या माहौल है और किसको वो इस बार जो है अपना नेता चुनना चाहेंगे, किसको देश के इस सबसे बड़ी पंचायत में वो भेजना चाहेंगे। पहले यहाँ बीएसपी के सांसद रहे हैं, आपको बता दें 2019 में सपा बसपा के अलायंस से यहाँ गिरीश चंद चुनाव जीते थे। उनके रिपोर्ट कार्ड को भी देखते हैं, आखिरकार उन्होंने 5 वर्षों में यहाँ किस तरीके से कामकाज किया है वो जानते हैं जनता से सीधा। जी आप बताइए। हरिराम जी क्या देख रहे हैं इस बार जो है चुनाव सर पर आ गया है? मैं ये देखना और पहले यहाँ बीएसपी के सांसद थे, तो पहले ये बताइए उनके कामकाज को कैसे देखते हैं? मैं तो ये चाह रहा हिसाब ये कि अपने आप ही वो चाह रहे हम लोग साहब। क्या देखते हैं इस बार जो है चुनावी जो अखाड़े में? एक तरफ चंद्रशेखर जी हैं और बीएसपी के सुरेंद्र पाल जी हैं और भाजपा ने यहाँ ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया है, एक तरफ जो है मनोज कुमार जी हैं गठबंधन से, तो क्या है फिर पहली? मैं तो ये चाहता हूँ साहब ये जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं, हम तो वोट इन्हें देंगे, सब आदमी हमारी जनता यही चाह रही है कि ये कामयाब होंगे। चंद्रशेखर जी तो क्या खास वजह मानते हैं चंद्रशेखर आजाद? क्योंकि ये जो है कहीं भी अड़ सकते हैं, ये हमारे कहीं भी अड़ सकते हैं, कहीं भी अड़ सकते हैं। कोई भी ऐसी बात होगी, कोई जो है कोई एक्सीडेंट या कोई किसी तो ये तो बात बहन जी भी कहती हैं कि हम लगातार दलितों के हित में खड़े हैं, उनके उत्थान की बात हम करते हैं। बहन जी ने कोई ऐसी कोई बात नहीं की, 5 साल तक कह रही है। बहन जी तो 5 साल तक कह रही हैं। आज जो है अरे भैया बहन जी बड़ी नेता हैं, हमारे 4 बार वो मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश। हमने हर बार उन्हें वोट दिया है, एक बार भी हमारे लिए कुछ नहीं करा उन्होंने, कुछ नहीं किया हमारे लिए। यहाँ सांसद जी से गिरीश चंद्र जी उन्होंने क्या विकास हमारे कुछ नहीं किया। हमें आपको देना है वोट चंद्रशेखर को, ये तो हमें चंद्रशेखर है दिल में खास वजह तो होगी, क्यों इतने मेहरबान आप चंद्रशेखर जी? भाई हमें माना ही बात को, हम 5 साल की राजनीति में मान्यवर 5 साल की राजनीति में ये हमारे भैया तो आए नहीं है, सांसद गिरीश चंद जी 5 साल के युवा नेता बने थे, हाथ जोड़ के रहे थे युवा नेता हो। तो अब यहाँ सभी लोग दलित समाज से ही आते हैं, तो दलित समाज को मुख्यतः बीएसपी का परंपरागत वोट माना जाता है। तो इस बार क्या नौबत आन पड़ी है जो इतने नाराज आप लोग बीएसपी से? हमारा भाई खड़ा बीएसपी से क्यों नाराज? हमारे लिए हम बिल्कुल नाराज कुछ नहीं है, हम सबसे पहले वोट देंगे चंद्रशेखर को। बहन जी से क्यों नाराज? हमारे वही तो बात होगी ना, आज हमारे जो है इस 5 साल नाराज क्यों है बहन जी से बताइए? 5 साल में एक दफे आ जाते तो बहन जी का समान हो जाता, पूरे 5 साल में एक दफे एक करके सबसे बातचीत। 5 साल में गिरीश चंद जी माने सांसद जी हमारे ही लोकसभा से नगीना से रहे, 5 साल में एक दफे सांसद बना के भेजा है ना आपने, एक दफे हमारे ग्राम कमालपुर में नहीं आए। हमें नाराजी इस बात की, हमारे भैया जी चंद्रशेखर जी वो तो सहारनपुर से आते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो फिर किस तरीके से चलेगा? मैं ये चाहता हूँ कि अभी कोई वे किसी उसके नहीं है, अभी तो वे किसी पोस्ट पे भी नहीं है। जब इतना कर रहा है तो आगे को भी कितना करेंगे?
जब भी अब भी उम्मीद रखते हैं चंद्रशेखर? उम्मीद है, बस दिल में उम्मीद है, और वोट भी आपको नहीं देंगे, चिन्ह ठोक कर देंगे। तो लोग तो कह रहे हैं वो सहारनपुर से आते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं नगीना से। नहीं, चुनाव लड़ने लेकिन चाहिए तो सहारनपुर से लड़े, कहीं से भी लड़े, हम वोट देंगे वो नहीं, बिल्कुल। चंद्रशेखर है दिल में पूरा दिल से बताइए, दिल से ही है, गोल मोल बात कर रहे हैं, दिल से बताइए क्या है दिल में। चंद्रशेखर हमारे भाई भोगली से यहाँ आए, हम लोगों को स्वागत करा। सहारनपुर से आते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं नगीना से। जब आए थे पहले हम लोग के दरी से हर दिल में है भैया जी। क्या है ताऊ जी दिल में, दिल से बताइएगा। दिल में तो वही है चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी। चुनाव आ गया, 19 तारीख को मतदान होना है, तो बीएसपी से सुरेंद्र पाल जी हैं मैदान में। सुरेंद्र पाल का कोई मतलब नहीं है। बहन जी के चाहते हैं, बहन जी का साथ छोड़ोगे? नहीं है, बहन जी का साथ छोड़ेगा? छोड़ दिया अब छोड़ दिया, अब की बार छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्या ऐसी नौबत आन पड़ी है? हमारे जो भी सांसद यहाँ से बढ़ के गया, बिजनौर के लिए हमारे बहन जी ने कुछ नहीं किया, इसलिए भाई जी को देखा हमने अपने। सबसे पहले यहाँ से सांसद बनी है बहन जी, और फिर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री। बिजनौर को हमारे लिए बहुत वो कुछ, बिजनौर के लिए बहुत कुछ कहा था उन्होंने, कुछ नहीं काम करके दिया उन्होंने बहन जी ने। तो जी कहती है कि बिजनौर जो है हमारी प्राथमिकता है, अगर बिजनौर में हम विकास करेंगे तो बिजनौर के लोगों ने हमें सांसद बनाया। भैया हमने अपने भाई जी को, इसलिए अपने भाई जी को चुना है, हमने इस बार भाई जी को चुन लिया, भाई जी को चुना है। इस टाइम आजाद समाज पार्टी के मान्यवर श्री चंद्रशेखर जी संसद भवन में जाएंगे, और ये नगीना विधानसभा सबसे पहले वो महान काम करेगी भैया, ये को पहचाने। खास वजह तो होगी चंद्रशेखर जी। मैं आप बताऊं कि भाई साहब हमारे जो है चंद्रशेखर नेताजी, हमारे भाई, बड़े भाई यहाँ आए, उनका हमने स्वागत करा। हम उन्होंने हमारे केतली भी करी, हमारे बच्चे जैसे ये बच्चे ना चंद्रशेखर को भैया जी, चंद्रशेखर है भी दिल में। चलिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, आप बताइए क्या नाम बताइए ना, वोट तो डालते हैं, तो नाम बताइए। बबलू है मेरा नाम। क्या है इस बार दिल में, फिर किस और दबेगा बटन? सीधा सवाल। केतली पे केतली, तो हाथी की सवारी क्यों छोड़ दी इस बार? हाथी के द्वारा में छोड़नी पड़ेगी, नाराजगी हो गई। कुछ करा नहीं हो रहा, 5 साल कुछ कराया करे। हाथी के जो महावत थे ना, वो गैर जिम्मेदार निकले, और 1 बजे क्या रही हमारे ग्राम पंचायत कमालपुर भोगा में। बहन जी दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं आज भी, अभी हैं, और लगातार वो दलितों के हित में बयान देती हैं, उत्थान की बात वो करती हैं। अभी पीछे हो जाएंगे वो, चंद्रशेखर भाई के आने से वो पीछे हो जाएंगे। अभी कुछ समय पहले हमारे गांव में चंद्रशेखर भाई यहाँ पर आए थे, हमारे युवा संगठन के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी ने उनका स्वागत किया, और आज तारीख 5 हो गई, पहली तारीख से मैंने अपने गांव के लड़कों से एक चीज लोग कह रहे हैं कि भाई खाली हवाई बातें हैं, जब वोट की बारी आती है तो हाथी पे दबता है बटन। ऐसा नहीं होगा, हाथी पे दबता है? नहीं, बहुत देर से दबा लिया हाथी वो बटन, 5 साल हो गए हाथी वो बटन दबाता। हाथी दिखता है फिर ईवीएम के सामने? हाथी नहीं दिखता, हाथी नहीं है, हाथी नहीं है, केतली है, खाली हवाई बात नहीं है। आप बताइए क्या नाम भैया? सत्यवीर सिंह। तो भाई जी क्या लग रहा है इस बार? एक तरफ मायावती जी के सुरेंद्र पाल जी हैं प्रत्याशी, इस बार हमारे जो भावी उम्मीदवार है चंद्रशेखर भाई है, केतली को ही सारा समाज वोट देगा हमारा, और किसी को वोट जाएगा ही नहीं। खास वजह बताइए चंद्रशेखर जी। सोच नहीं उम्मीद के साथ, नहीं सोच नहीं उम्मीद के साथ हैं सारे लोग, ठीक है। बहन जी भी तो लगातार दलितों की बात करती हैं, उत्थान की वो बात करती हैं। बहन जी से इतनी उम्मीद नहीं रही है अब। क्या हो गया ऐसा, क्या ऐसी नौबत आन पड़ी? पता नहीं, अब देखो झेलते इतना टाइम आ गया, झेलते इतना टाइम आ गया। गिरीश चंद्र जी 5 साल रहे, तो परिवर्तन की लहर क्यों है, क्या वजह है? ये परिवर्तन की लहर है, सारी उम्मीद है और नई आस है, अगीत जगी है। बात यह है, राम मंदिर में हमारे दलितों का 1 रुपया नहीं लगन दिया, दलितों से इसलिए जलते हैं सब, इसलिए हमने अपने भाई के प्रत्याशी हैं यहाँ ओम कुमार, भाई जी को कह रहे हैं 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। ओम कुमार को कोई ओम कुमार एक भी वोट नहीं जाएगा। जाटव वोट है हमारे साथ 2-2.5 लाख। दलितों का राम मंदिर में 1 रुपया नहीं लगा, इसलिए हम पीछे हैं। हमने देखा चंद्रशेखर आजाद को, अपने भाई आते हैं राम मंदिर के मुद्दे पे भी बात करते हैं, लेकिन जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं ओम कुमार जी, वो कहते हैं कि 2-2.5 लाख वोट हमारे साथ जाटव है। अच्छा, और जो है हम भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। भैया जी आप भी मीडिया में 5% भी नहीं मिलने वाला, कह रहे हैं भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा उनके साथ, 1 वोट नहीं जाएगा उन्हें। बीजेपी के प्रत्याशी को 1 वोट भी नहीं आएगा, बीजेपी का तो नाम भी नहीं आएगा। वो तो कह रहे हैं चुनाव जीतने जा रहे हैं मनोज कुमार जी और हमारे आजाद समाज पार्टी के हमारे भाई जी चंद्रशेखर जी, उनके बीच है मामला, हमारा सीधा है। एक बड़ा सवाल और है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से जो है यहाँ चंद्रशेखर आजाद जी को गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, तो एंड टाइम पर
गठबंधन का नेतृत्व कर रहे अखिलेश यादव जी, उन्होंने जो है उनको धोखा दिया है। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं सही बात है, धोखा दिया। धोखा क्या है? गठबंधन के प्रत्याशी होना चाहिए था, गठबंधन होना चाहिए था, गठबंधन होना चाहिए था, गठबंधन होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने तो अपना यहाँ प्रत्याशी उतार दिया है। तो उन्होंने बहुत बड़ा दगेबाजी की, मनोज कुमार जी को उतारा है ना। हाँ, बहुत बड़े धोखा दिया है उन्होंने। हाँ। उनके लिए गठबंधन से यदि चंद्रशेखर आजाद जी मिली थी गिनने में, उनके लिए एक सीट भी नहीं देना मुनासिब समझा। हाँ सही बात है। फिर भी एक बहुत बड़ी जीत के साथ ही है हमारे साथ भाई चंद्रशेखर आजाद। अपने मन की एक बात बताना चाहते हैं, जो तुम बता रहे हो कि उन्होंने धोखा दिया है उन्हें, इसी धोखा नहीं, जिस तरीके से जो है गठबंधन की चर्चाएं थी, चंद्रशेखर जी ने खुले तौर पर कैमरे पर कहा कि मेरे से 1 साल पहले वादा किया गया था कि यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, और फिर एंड टाइम पर अपना प्रत्याशी उतार देना, धोखा ही कहेंगे ना। चंद्रशेखर भाई मोमडनों के भी दिल में बसे पड़े, इसी वजह से मोमडन भी आज उन्हीं के साथ हमारे साथ ही है। मोमडन हमारे साथ ही है। चुनाव जीतेंगे, क्या है समीकरण? समीकरण बताइए। जीतेंगे बिल्कुल क्लियर, ठोक के जीतेंगे बिल्कुल, 101% समीकरण पास है। बीजेपी वाले कह रहे हैं जाटो वोट हमारे साथ है, हम जीत रहे हैं, पास है जी। चंद्र कुमार जी कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं हम। ओम कुमार जी नहीं जी, ओम कुमार जी नहीं जीतने गए, 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे, 2.5 लाख वोटों से कह रहे हैं ओम कुमार जी हमारे। भैया जी सांसद बन रहे, आएंगे यहाँ से। तो चुनाव फिर योगी जी के सामने भी लड़े थे, वहाँ जमानत तक जब्त हुई। अरे नहीं, इस बार नहीं होगा ऐसे, इस बार नहीं होगा, नहीं इस बार नहीं होगा। मतलब योगी जी के सामने चुनाव में लड़े थे, जमानत जब चाय की कैदिल छीन ली तो बस कुर्सी और छीननी, हाँ कैदिल छीन लो चंद्रशेखर भाई ने। वो हवा वाली बात ओम कुमार जी के साथ है, ये हवा जो बननी ना उनकी बननी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे 10 बंदे और 10 2.5 100, यानी कि 10 बंदे हमारे गांव से, और हम 10 गांव और चुनेंगे जहां से 10 लड़के इकट्ठा करेंगे, और हम 10 नहीं 10 2.5 100 1000 गांव में हम लोग जाएंगे। और चंद्रशेखर भाई के लिए एक सवाल और भी है, जो दलित समाज का वोटर है वो परंपरागत बीएसपी का माना जाता है, और फिर कहते हैं जब चुनाव की बारी आती है, वोट की बारी आती है, फिर हाथी दिखाई देता है। वो 1% लोग नहीं पूछना, इस बार भी ऐसा होगा क्या? इस बार भी होगा? इस बार नहीं है भाई, इस बार ऐसा बहन जी को कितना मौका दे दिया भाई, चंद्रशेखर को हम ये एक मौका देना चाहते हैं। ठीक है, तो मौका दे रहे हैं। ओम कुमार जी की जमानत जब न पर आई तो ये दलित समाज नहीं है। इस बार भी हाथी तो नहीं दिखाई देगा। हाथी दिखाई दे रहा, अब जब बिल्कुल हाथी दिखाई नहीं दे रहा, हाथी दिखाई, केतली जैसे ठोक के वोट हाथी को डलता था, ऐसी केतली को डलेगा, केतली को जाएगा टोटल वोट। अब की बार केतली सरकार देख ली, अब की बार केतली, अब की बार क्या है केतली में ऐसा? केतली में सब कुछ है। पूछा केतली में है। इस बार चाय है, चाय केतली के द्वारा जाएगी इस बार। केतली के द्वारा, केतली के बाद केतली पे बड़े मेहरबान हैं। केतली के फरमाइश है हम तो। हाथी की सवारी छोड़ दी आप लोगों, हाथी की छोड़ थक गए, हाथी की बस सवारी खाते खाते हम तो। देखिए ऐसे में तमाम लोगों से हमने जाना है, और महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जान लेते हैं आखिरकार महिलाएं क्या सोचती हैं। जी क्या नाम है माता जी? छोटी देवी। तो क्या माता जी क्या सोच रही है? चुनाव आ गए सर पे। हाँ तो हम तो चंद्रशेखर को चाह रहे हैं चंद्रशेखर जी, हाँ ऐसा क्या है चंद्रशेखर जी में? चंद्रशेखर जब हमारे वो है तो नेता तो और भी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बीएसपी से सुरेंद्र पाल। हमें तो और मन नहीं लगा, चंद्रशेखर से मन लग गया। कह रहे हैं हाथी पर जा रहे हैं इस बार सब। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं हाथी पर मोहर लगा। हम तो केतली पर लगाएंगे, अपने दिल मन से लगाएंगे। तो मायावती जी तो एक आयरन लेडी के रूप में जानी जाती हैं, दलितों की सबसे बड़ी नेता है, उनसे क्यों नाराज है? नहीं राज ना